परमाणु क्रमांक दे दिया था 90 से ऊपर वाला। अभी आपको उतना दूर नहीं जाना है, आपको 20 तक कर लोगे तो बहुत हो जाएगा। अगर 20 तक भी आप बता लेते हो तो सामने वाले को समझेगा, बच्चे को सब कुछ आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि संयोजकता जो तुम्हारे लेवल पर दे रखी है आपकी बुक में, पहले उसे सीखोगे कि किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो ये दर्शाती है उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं के साथ संयोग करता है, मीन कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, या फिर वो कितने अपने हाइड्रोजन को उनमें से हम निकाल सकते हैं, तो उसकी संयोजकता हो जाती है। कहीं पर आपको कुछ तो मॉलिक्यूल जानते हो, कुछ अणु आप ऐसे जानते हो जिनमें हाइड्रोजन लगे होते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ आप लोग, जो पानी होता है बेटा वाटर का सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या होता है? कोई बच्चा बताए? H2O। तो वेरी गुड, H2O में O के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 2। इसका मतलब हम H2O में से 2 हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो उस समय जो O है ऑक्सीजन, उसकी संयोजकता 2 होगी। ऐसी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो HCl में कितने H हैं? HCl में H कितने हैं? एक। तो HCl के पास एक H है तो बेटा एक ही H दे सकता है, तो Cl की संयोजकता 1 होगी। हमें एक तो ये ध्यान रखना होता है, जो आयन बनाते हैं बेटा उनमें साइन लगाते हैं ऊपर प्लस माइनस, लेकिन जो संयोजकता और बैलेंसी होती है उसमें हम अणु के ऊपर, जो अणु से परमाणु बनते हैं आपके, जिन्हें एटम बोल रहे हो, उन पर चार्ज नहीं लगाते, प्लस माइनस साइन नहीं लगाते हैं। अब सीखोगे आप, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, एक बार अपने दिमाग में रख लो, कभी भी नहीं भूलोगे। हमें ये ध्यान रखना होता है, अगर हमें किसी का, ये तो तुम्हारे बुक की बात बता रहा हूँ मैं, जो तुम्हारी किताब में छपा हुआ है, जैसे H2O है, HCl है, HNO3 है, कोई भी कंपाउंड ऐसे दे रखे हों जिसके साथ बेटा जितने H वो अपने में से हटा दे, तो उस एटम की वो बैलेंसी और संयोजकता बोल देते हैं। क्योंकि अभी आप सिर्फ और सिर्फ 8th क्लास में हो, तो आपको उसी लेवल की चीज़ें सिखाई जा रही हैं, उसी स्टैंडर्ड की, कि कोई अपने अंदर से कितने हाइड्रोजन निकाल दे या अपने साथ कितने हाइड्रोजन को जोड़ ले, वो उसकी संयोजकता हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं कि किसी की संयोजकता को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, जैसे अभी अभी आपने H2O देखा तो O की संयोजकता 2 है। अब आप लोग थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, थोड़ा सीखोगे कि हमें हाइड्रोजन ना मिले तो क्या संयोजकता नहीं बता सकते। तुमसे कोई पूछे कि बताओ क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, बोले सर हम ऐसे कैसे बता देंगे, इसका कंपाउंड बनाओ, यौगिक बनाओ, बोले HCl लिखो तो हम बता देंगे क्लोरीन की 1 होती है। बोले अरे बताओ कोई और ले लिया आपसे कि सिंपल सा जिसमें हाइड्रोजन लगे होते हैं, 2-4 मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, H2SO4 है, HNO3 है, इन सब में H दिखाई दे रहे हैं, तो कितने हाइड्रोजन चिपके होंगे उसके पड़ोस वाले परमाणु की, वो संयोजकता मानी जाएगी। बट बेटा यहीं पर हम कुछ अच्छी चीज क्यों ना सीख लें, अगर हाइड्रोजन ना हो। मान लो एक बच्चा है सामने, वो एक ठेला लगा हुआ है जिसपे एप्पल सेब बिक रहे हैं। अब बच्चे के पास आप देख रहे हो कि बच्चा कितने सेब हैं इसके पास, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि सेब हमारा 80 रुपये किलो है, तो वो उसकी जेब में पैसे रखे हुए हैं, मैं उससे अंदाजा लगा लूंगा कि 1 किलो सेब ले सकता है, 80 रुपये है तो समझे। तो उसके पास मैं कहूँगा कि 1 किलो सेब मिल सकते हैं अगर वो लेगा तो। ऐसी कोई एटम दे रखा है, परमाणु दिया है,
तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उसके बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन गिनो। अगर बेटा उसके बाहर वाले कोष में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उसकी संयोजकता होती है। अगर 4 से ज़्यादा हो जाए तो 8 में से उसे माइनस कर दो। जैसे हमने देखा कि हाइड्रोजन को तुम्हें तो दिया है, क्या हाइड्रोजन की संयोजकता नहीं होगी? भाई हाइड्रोजन दूसरों को बता रहा है कि हाइड्रोजन किसी के साथ जितने चिपके हुए होंगे हाइड्रोजन, वो उस एटम की संयोजकता होगी। इसका मीन क्या हाइड्रोजन की संयोजकता नहीं है, उसकी भी संयोजकता होती है। कैसे होगी बेटा? उसके भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो किसी दूसरे के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। क्या अकेला हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को जोड़कर H2 तुमने लिखा हुआ नहीं देखा? तो बोले बेटा H2 में से जो 2 H हैं, ये वाला H अपने साथ से 1 H निकाल सकता है, तो इस हाइड्रोजन की भी संयोजकता बंद हो जाएगी। इसका मीन ये नहीं बोले सर H2 और दोनों H निकाल दो तो बचेगा ही क्या? निकालोगे किसकी? पड़ोस वाले की निकालते हैं। तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक लाइन याद रखनी है। अगर हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हिंदी में बोल रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसे हम लिखें और उसमें आप बाहर वाले कोष में देखो। अभी आपको समझाया नहीं है, जैसे आप जनरल लिखते हो ना ऐसे करके 2 8 8 18 18, एक कंडीशन होती है उधर, किसी के सबसे बाहर वाले में कभी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, क्योंकि बीच में तुम्हारे ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आएंगे। तो मैं तुम्हें उसमें उलझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो जब बड़े हो जाओगे आप 12th और उसके बाद ही पढ़ पाओगे, 12th में जाके सीखोगे। लेकिन अपने से ज़्यादा सीख सकते हो आप, जितना अब तक किया है आपने, आपको 10th वाला भी टक्कर देगा, तो उससे पीछे नहीं रहोगे। चलो अब देखो कि हमें बताना है, कोई भी एटम दिया है, सबसे पहले एटम यानी कि परमाणु, तो परमाणु का परमाणु क्रमांक आपको पता होगा। परमाणु क्रमांक होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे और फिर देखेंगे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन आए। अगर बेटा 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, 1 से लेकर 4 तक अगर बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वही उसकी संयोजकता होगी। और अगर 4 से ज़्यादा आ गए, बोले सर किसी में 5 आ गए, 6 आ गए, 7 आ गए और 8 आ गए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो आप क्या करोगे, अपने पास जो सबसे स्टेबल, अच्छा आपने देखा था पीछे हम लोग बॉन्ड बना रहे थे, परमाणु से अणु बना रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा कर रहे थे या इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। कभी तो किसी पर चार्ज आ रहा था प्लस माइनस, तो वो क्या करना चाह रहे थे, उनके बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, एक ही चाह रहे थे। जैसे तुमने Cl देखा था, सर ने अभी सिखाया कि Cl का 17 होता है, तो 2 8 7, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे? 1 इलेक्ट्रॉन लिया था और इसका 8 हो गया था और इसमें एक निगेटिव लग गया था। जब प्लस माइनस हम लगाते हैं तो वो चार्ज होता है, वो आयन है। लेकिन बेटा जब संयोजकता होती है तो प्लस माइनस नहीं लगाते, संयोजकता सिर्फ बोली जाती है। अब आप देखोगे संयोजकता कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन किसी में आ जाएं तो 4 के साथ और संयोग कर सकता है, 8 हो जाएंगे। यही हमें ध्यान रखो बेटा। जिसका माइक ऑन है ऑफ करो। अजीत जी माइक अपना ऑफ करो। अजीत कश्यप जो भी हैं बेटा माइक ऑफ कर लो अपना। अजीत कश्यप नाम सुन रहा है इसमें, बेटा माइक ऑफ कर लो। जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपकी आवाज़ें आती रहेंगी। अजीत कश्यप नाम बेटा। तो हमें बहुत ध्यान से इस चीज़ को सीखना है, बैलेंसी और संयोजकता को। तो बेटा जो संयोजकता होगी तो उसे आप 2 चीज़ों में याद रखोगे। एक तो आपकी बुक में जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, तो वो सिर्फ एक लाइन में आपको याद हो जाएगी। संयोग मीन जोड़ना, तो कोई भी एटम अपने साथ जितने हाइड्रोजन एटम को, परमाणु को
जोड़ देगा, वो उसकी संयोजकता होगी। जैसे हमें वाटर मॉलिक्यूल बनाना है तो H2O, तो यहाँ पर O की संयोजकता 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ जुड़े हुए हैं। या फिर कहोगे कि वाटर में 2 हाइड्रोजन हमें मिल सकते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए एक कॉमन टर्म बता रहा हूँ जिससे सीखना है। किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसके बाहर इलेक्ट्रॉन गिनो। अगर बाहर इलेक्ट्रॉन 1 से 4 तक आ रहे हैं, अगर किसी के बाहर 1 आया तो उसकी संयोजकता 1 होगी, 2 आए तो 2 होगी, 3 आए 3 होगी, 4 आए तो 4 हो जाएगी। जैसे कार्बन है बेटा हमारा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। जब इसे बांटोगे तो 2 और 4 हो जाएगा। तो कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो इसकी संयोजकता 4 होगी। बोले सर ये तो आपने बड़े बच्चों वाला पढ़ा दिया, हमारा बताओ। तुमने कार्बन का कोई ऐसा यौगिक पढ़ा है CH4? मीथेन, तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आ गए। तो आपने इसे देखकर भी बता लिया कि मीथेन से आपको 4 हाइड्रोजन ही हटा सकता है कार्बन। तो कार्बन की संयोजकता 4 होगी। तो सर हाइड्रोजन की कितनी होगी? हाइड्रोजन की 1 ही होती है। क्यों? क्योंकि सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसका यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगा, इसका यही बाहरी कोष हो जाएगा। बाहरी कोष का मन समझते हो? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते चले जाएं, जो सबसे बाहर जाकर हमारे इलेक्ट्रॉन आते हैं वो बाहरी कोष होते हैं। नहीं समझ में आया तो ऐसा सीख लो। आप में से कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका घर में एक ही रूम होगा, एक ही कमरे का पूरा मकान होगा। कई लोग ऐसे होते हैं उनका बाहर एक रूम है, अंदर 3-4 रूम ऐसे बने हुए हैं। तो उनका बाहर वाला ये है, ये अंदर वाले हैं। तो इनमें बाहर वाला कहेंगे ये, अभी मेरा घर है उसमें एक ही कमरा है, भाई मेरा अंदर वाला है, वही बाहर वाला है। अब हाइड्रोजन सबसे करीब है, एटॉमिक नंबर उसका 1 है। तो उसका जब आप बनाओगे स्ट्रक्चर तो सेंटर में न्यूक्लियस, जो पहला कक्ष है इसका पहला कोष है, उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके लिए तो यही बाहर वाला हो गया। तो हाइड्रोजन के बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होगी। तो आप कहीं पर भी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन को देखोगे, जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनसे अंदाजा लगाओगे। जब तक बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1, 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। लेकिन जैसे ही 5, 6, 7 और 8 आए तो बेटा इनको हम 8 में से माइनस करते हैं। 8 - 5, 8 - 6, 8 - 7 और 8 - 8। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि जिसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 5 नहीं बोली जाएगी। कितनी बोलेंगे? 8 में से 5 कम कर लो तो 3, इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाते। 8 में से 6 कम करो तो 2, 8 में से 7 कम करो 1 और 8 में से 8 गया 0। तो क्या सर संयोजकता 0 भी होती है? यस। जो अक्रिय गैसेज होती हैं जिन्हें इनर्ट गैस और नोबल गैस कहते हैं, उनके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर। हीलियम भी इनर्ट गैस में आता है। ये इनर्ट गैस जरूर होता है क्योंकि इसका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन बेटा ये इसके लिए हमें अलग रखना होगा। बाकी सब हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ीनॉन है, रेडॉन है। तो ये सब हमें याद नहीं रखने, हम नियॉन को याद कर लें। वैसे तो आप लोग होशियार हो चुके हो, सिर्फ मुझे हीलियम का एटॉमिक नंबर बताना है, 2 होता है। तो कोई बच्चा बताएगा कि नियॉन का कितना होगा? हाँ तो 10। वेरी गुड, मुझे नहीं मालूम था। तुम्हें कैसे पता चला? बिल्कुल पक्का 10 होता है। कैसे किया आपने? सर इसमें सर 8 जोड़ दिए सर। अच्छा, तो आर्गन का कितना होगा? सर 18।
वेरी गुड, इतना सीख लिया तो अब मास्टर बन गए रमेश सर से अच्छे। अब देखो हम बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, तो कैसे बांटोगे 10 को कैसे बांटोगे जी? 2 और 8, तो इसका ये बाहरी कोष हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो 8 है बाहरी कोष में, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी सर 8 ये नीचे लो, यहाँ देखो ध्यान से, वो आगे लिखा हुआ दिख रहा है ना। चलो देखो मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, अभी तैयार हो जाएगा आपका। इतना तो पता चल गया तुम्हारे लिए, ये हीलियम है, ये नियॉन है, ये आर्गन है, आपके नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये आर है, इसका 2 है, इसका 10 है और ये 18 है। इसे छोड़ दो, हीलियम रियल में बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। जब आगे मौका मिलेगा आप 10th पास हो जाओगे और संतोष सर का साथ रहा, कभी ना कभी तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया वाला एसपीडीएफ दिखवाएंगे, अभी नहीं। अभी आप सीखोगे ये 2 और ये 8 हो जाएगा, इतना आपको पक्का पता चल गया। तो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा, मैंने अभी सिखाया, जब तक किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और बाहर वाले कोष यानी कि आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन आए, तो उनकी संयोजकता वही होगी जो नंबर लिखे हुए हैं। फिर आपको ध्यान रखना होगा, अगर बेटा किसी के बाहर 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये संयोजकता नहीं होगी। इसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक नंबर याद रख लो, वो नंबर होता है 8, 1, उसमें से इन्हें घटाते रहो। 8 में से 5 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, 8 में से 6 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, 8 में से 7 घटाओगे तो 1 और 8 में से 8 घटाया तो 0। तो अब आपको यही सीखना है कि नियॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बाहर, ये देखो 8, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी सर 0 होगी। 0 का मतलब ये किसी पड़ोसी से संयोग नहीं करेंगे, और जो नहीं करते हैं वो ही क्रिया नहीं करते, उन्हें कहते हैं अक्रिय, इनर, जो किसी से क्रिया ना करें। क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं अपने स्कूल में सबके साथ में मिलकर रहता हूँ क्योंकि मुझे एक दूसरे की ज़रूरत है। अब एक बंदा ऐसा आ जाए जो अपने आप में कंप्लीट हो, उसे किसी की ज़रूरत ही ना हो, वो किसी से क्रिया नहीं करेगा, उसे अक्रिय बोलेंगे। यही कारण है बेटा कि जो हमारे ग्रुप नंबर 18 होता है, जो आपने अभी नहीं पढ़ा है, उसके अंदर सब अक्रिय जैसे आती हैं। अक्रिय इसीलिए बोलते हैं, उन्हें किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं। हरीश माइक ऑफ करो बेटा, क्या बात है हरीश? हरीश 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 माइक ऑफ करो अपना। देखो ध्यान से, हम लोग बात कर रहे थे बेटा कि जिनके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उनकी संयोजकता 0 होगी। जिनके बाहर 7 हैं तो 8 में से कम करोगे संयोजकता 1 होगी। जिनके बाहर 6 हैं तो 8 में से कम करोगे संयोजकता 2 होगी, और जिनके 5 हैं उनकी 3 होगी। तो हमें कुछ याद नहीं रखना है, एक सिंपल गिनती याद रखनी है 1 से लेकर 8 तक, और वो गिनती आपको इस तरह ध्यान रखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। जब तक 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन रहे यही संयोजकता होगी, बैलेंसी यही होगी। और जैसे बेटा 4 से ज्यादा आए तो इन सबको 8 में से माइनस कर दोगे तो आपको संयोजकता मिल जाएगी। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला भी हो गया कि अगर हमें किसी की संयोजकता निकालनी है, जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो
उसके बाहर वाले कोष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन दिखे तो वही उसकी संयोजकता है, और जैसे ही 4 से ज़्यादा दिखे उन्हें 8 में से माइनस कर दो, संयोजकता निकल के आ जाएगी। अब मैं तुम्हारे सामने छोटा सा क्वेश्चन रख रहा हूँ। फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो ये होगा बेटा 2 8 5। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 5। सर 5 तो संयोजकता इसकी जब निकालोगे आप तो कैसे निकलेगी बेटा? सर 8 माइनस कर देंगे। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आपका 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। जब आप फास्फोरस से कंपाउंड बनाते हो हाइड्रोजन का यौगिक जिसे फॉस्फीन गैस कहते हैं, वो होता है PH3। क्या होता है? PH3। तो खाली सुन लो, बोल लो, इसे तुम्हें याद नहीं करना है, बस तुम्हें एक आइडिया मिल जाए कि सर आपने इलेक्ट्रॉन तो दिखा दिए 3, हमारी किताब में तो सिर्फ इतना लिखा है कि हाइड्रोजन जुड़े हों। तो पक्का है जो फास्फोरस है 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़कर फॉस्फीन बनाता है। आप सोचो कि फास्फोरस के साथ 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 PH5 बन जाए, जिंदगी भर बनाओ कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन उसे सिर्फ कितने करने हैं? 8। 3 की जरूरत है 8 करने के लिए, वो 3 के साथ शेयर कर लेगा, तो वो उसकी संयोजकता इस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अच्छी तरह से जानते हो, जैसे बोले सर हमने अभी खूब पढ़ा था क्लोरीन के बारे में, Cl। अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको बतानी है क्लोरीन की संयोजकता। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो अपनी नोटबुक पर लिखो Cl परमाणु क्रमांक 17 और बताओ उसकी संयोजकता कितनी है। अगर ये बता दिया तो आगे पढ़ाएंगे, वरना बस हम भी आराम करना जानते हैं, तुम लोग पढ़ोगे तभी पढ़ेंगे हम। बताओ नैना फटाफट जी। सर 1 क्या बोल रहे हैं? बन बोल रहे हो? बन क्या? 8 सर 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लैप कर लो अपने लिए खुद। तो 3 है तो 2 8 7। जैसे ही हमने देखा 7 इलेक्ट्रॉन आए बाहर, 4 से ज्यादा हैं, तो संयोजकता कैसे निकालेंगे? सर 8 में तो 7 बहुत बढ़िया, तुम तो सब सीख गए, और भी बच्चे बताएं। मेहनत वसूल हो गई। 1 आएगी। अच्छा, कोई एक ऐसा कंपाउंड बनाओ क्लोरीन का जो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर बनता हो, जिसमें एक ही हाइड्रोजन चिपके क्लोरीन के साथ। मुझे आता है और आपको भी आता है, बताओगे नहीं बस। HCl आपको नहीं आता था? आता था। क्लोरीन में कितने हाइड्रोजन चिपकाए? 1। ये तो तुम्हारी किताब में लिखा है कि कोई भी यौगिक दे रखा हो उसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हों, मीन उनके साथ संयोग कर ले, या फिर कितने हाइड्रोजन वो अपने अंदर से निकाल दे, वो उसकी संयोजकता होती है। समझ गए? चलो थोड़ा सा और तुम्हें डरा रहे हैं, आपकी बुक में तो खाली संयोजकता होती है बेटा, रियल में संयोजकता 2 तरह की होती है। एक होती है सहसंयोजकता जिसे कोवैलेंसी बोलते हैं, और एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी जो आयनिक संयोजकता होती है। सहसंयोजकता ये पढ़ा दे। चलो सुन लो बेटा, समझ आ जाए अच्छी बात है, और ना समझ में आए तब भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। कि सहसंयोजकता होता है, इसे कहते हैं कोवैलेंसी। कोवैलेंसी, जब कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, आपस में बॉन्ड शेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ जुड़ के बनते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 2 और 4। तो यहाँ क्या होगा, कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो जो मैम कल थी जुड़ी हुई उनका भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि हम लोग कुछ पढ़ रहे थे ऐसा जो हमने
आयन बनाए थे 1 से लेकर 2 तक या 3 तक, तो वहाँ पर ऐसे कंपाउंड भी थे जिनके आउटर मोस्ट में 4 हों, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड बोलते हैं। तो अभी हम अपने बच्चों को अपनी नज़र में रख के चल रहे हैं कि उन्हें जो समझा रहे हैं वो पता चल जाए। अभी उन्हें वो चीज़ नहीं समझनी, इतना सीख सकते हैं। हमने ये कार्बन लिया, कार्बन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, तो इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सी क्या करेगा, अपने ऐसे 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है अपने साथ। इस तरह से ये मैंने इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ हाइड्रोजन की, तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा, साझा करेगा। ये इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ये हाइड्रोजन का 1 होगा और ये हाइड्रोजन का 1 होगा। अब कार्बन को 8 करने, वो सबके 1-1 से कर लेगा। जब पड़ोस पड़ोस वाले एटम के 1-1 इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाएं, और कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके लिए हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से बेटा, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है पड़ोसी को, उसके साथ साझा किया है। तो उस समय इसे इसकी कार्बन की जो बैलेंसी आप नॉर्मली बोलते हो, वो रियल में कोवैलेंसी होती है सहसंयोजकता। संयोजकता तो सबके लिए टर्म हो गया। संयोजकता में भी 2 पार्ट होते हैं, एक आयनिक संयोजकता होती है और एक सहसंयोजकता। जब इलेक्ट्रॉन जुड़कर बॉन्ड बना लें, बंध बना लें, तो वो सहसंयोजकता। और जब इलेक्ट्रॉन कहीं देना पड़े या इलेक्ट्रॉन लेना पड़े जिसमें आयन बन जाए, तो वो उनकी आयनिक संयोजकता हो जाती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल छिपा के रखा था तुम्हारे लिए, हाइड्रोजन को तो मैंने बता दिया, लेकिन सोडियम नहीं बताया था। अगर हम सोडियम को देखें बेटा,